हिंद विजेता न्यूज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। हम आज बात करते हैं प्रभु बाडोली जी से, जो कि टोंक महामंत्री है बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। जी नमस्कार। सर, आज मुद्दा हम इस वक्त रखते हैं कि जो महंगाई को लेकर के बीजेपी सवालात उठ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है कि महंगाई आज से पहले भी बढ़ी है। कई बार महंगाई बढ़ती आई है, महंगाई बढ़ती रही है और महंगाई बढ़ने के बाद कभी कम भी नहीं हुई है। लेकिन जो राजनीति के अंदर सत्ता के भूखे लोग हैं, उनके पास कोई मुद्दा तो होता नहीं है। अब उनको चाहिए सत्ता हासिल करने के लिए कोई ना कोई मुद्दा। जैसे पहले लोग प्याज का मुद्दा ढूंढ लेते थे, मिर्च का मुद्दा ढूंढ लेते थे, लेकिन ये जनता इतनी होशियार है, उनको लग रहा है महंगाई बढ़ेगी और इसके अंदर लेवलिंग के अंदर जो चलता आया है आज तक महंगाई में, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। ऐसी कोई महंगाई नहीं हुई है, किसी का कोई नौकरियां नहीं छीनी है, किसी का कोई घर बार नहीं बिगड़े हैं, लोगों की मजदूरियां बढ़ गई। पहले जैसे आज एक कारीगर को 500 रुपये मिलते थे, आज 700 रुपये उसको मिल रहे हैं। आपका कहने का मतलब है बेरोजगारी खत्म हो चुकी है? बेरोजगारी तो जीवन भर चलती रहेगी। बाकी यह है कि महंगाई पे आपने पूछा है, महंगाई अपने दरमियान जैसे जो चलती आई है, आगे भी बढ़ी है, अभी भी बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। महंगाई के अंदर आप अगर महंगाई को मुद्दा मानते हो और सत्ता पे कोई प्रहार करना चाहता है तो वो गलत है। जैसा कि जहाँ जहाँ देखा गया है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ तेल सस्ता है और जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ महंगा। ऐसा क्यों? देखो, ये तो जनता को सारा मालूम है कि ये स्पेशल वेट लगा के जनता को जो ठगने का काम आज हमारे राजस्थान में देख लो, प्रदेश की सरकार कर रही है। तो इस प्रदेश की सरकार को ये मालूम नहीं है कि जनता नहीं जानती कि मैं वेट लगा कर इनसे स्पेशल वेट 1 लीटर पे 5 से 7 रुपये ज़्यादा ले रहा हूँ। तो ये आने वाले समय के अंदर जनता चाहे नहीं बोल रही है, लेकिन इसका जवाब 2023 के चुनाव में प्रदेश सरकार को दे देगी जनता। सर, आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, महाराणा प्रताप जी के विषय में जितना कहा जाए इतना कम है। जिन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए घास की रोटियां तक उनको खाना पड़ी, लेकिन ऐसे दुश्मनों के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके। ऐसे हमारे भारत के वीर सपूत महाराणा प्रताप को मैं नमन करता हूं। और आज स्थिति हमारे देश में ऐसी है कि देश का बच्चा बच्चा महाराणा प्रताप है और इसकी शुरुआत हमारे राष्ट्र हित में काम करने वाले भाई नरेंद्र मोदी ने कर दी। और आज पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे राष्ट्र का एक एक बच्चा नरेंद्र मोदी है, एक एक बच्चा महाराणा प्रताप है। और कुछ कहना चाहेंगे? और कहने को तो बहुत कुछ है। आज सत्ता हथियाने के लिए जो कांग्रेस ने 70 साल से अटकलें हथियार रखी थी, नल की, बिजली की, पानी की, सड़कों की, नालियों की, और 70 साल तक आज भी लोग उन्हीं मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। तो आज लोगों के समझ में आ रही है ये सारी चीज़ें। जिन्होंने आज मलाई जैसे रोड देख रहे हैं हमारे नितिन जी गडकरी के समय में जो बन रहे हैं, जहाँ पर 4-4 घंटे की दूरी थी, 1-1 घंटे के अंदर हम पाट रहे हैं। तो ऐसी जो छोटे मुद्दों में 70 साल तक हमारे लोगों को कांग्रेस ने उलझाए रखा, बिजली पानी जैसे मुद्दों के लिए तरसाए रखा। हमारे प्रधानमंत्री जी की हर घर को नल से जल ग्रामीण तक में भी देने की जो योजनाएं आज चल रही हैं, नदियों को नदियों से जोड़ने की जो योजनाएं चल रही हैं, और बड़े बड़े हाईवे 6 लेन 8 लेन के जो बन रहे हैं, और आज बिजली की जो बात करें तो आज हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर झूठा वादा करके 50 यूनिट हम फ्री देंगे। 50 यूनिट फ्री देने की जगह 100 यूनिट तो उसकी इतना उसको परेशान कर दिया जाता है कि बच्चे तिलमरा रहे हैं, पढ़ाई करने वाले बेचैन हो रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बिजली कटौती, और बात करते हैं कि हम बिजली फ्री दे देंगे 50 यूनिट तक की। तो ये ऐसी दोगली जो नीति जो कांग्रेस भी कर रही है ना, तो ये हर चीज़ समझ में आ रही है जनता के आज अच्छी तरह। ये सत्ता इस तरीके के जो इनके जो वसूल बना के चल रही है ना, इससे सत्ता कतई हथिया नहीं सकती। मोदी जी ने अभी जो गरीबों के लिए जो नई नई स्कीमें निकाली है, उनके बारे में कोई विचार विमर्श कर सकते हैं आप? देखो, मोदी जी ने जो योजनाएं निकाली है ना, वो गरीब के हित को आखिरी छोर पे बैठे मजदूर किसान को देखते हुए निकाली है। उनके हितैषी हमारे आज राष्ट्र के अंदर आप देख लो, 6,000 रुपये सालाना किसानों के खाते में सीधा आ रहा है किसान सम्मान निधि के तहत। आज
हमारे प्रधानमंत्री जी की आप सोच देखो, जिन्होंने शुरुआती उनकी सोच शौचालय बनवाने से हुई है। ग्रामीण में हमारी माता बहनें जो शौच के लिए सुबह शाम जल्दी उठती थी और दिन में अगर उनको शौच आता था तो वो कितनी तकलीफ़ उठाती थी। इन सारी तकलीफ़ों को देखते हुए उन्होंने शुरुआत शौचालय बनवाने से की है। और आज हमारे देश में कोई भी कच्चा घर ना रहे, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं को लेकर उन्होंने हमारे हर घर को पक्का मकान देने की घोषणा की है। और हमारे देश के अंदर कोई भी मतलब बिना खाते के, बिना बैंक बैलेंस के अपनी बचत कर सके, अपने अकाउंट को खोल सके, निःशुल्क बिना किसी पैसे के अपना अकाउंट खुलवा सके, ऐसी कई योजनाएं हैं। उनके अगर योजनाओं के बारे में उदाहरण और बात करें तो हम शायद दिन भर भी कम लगेगा। इसलिए इन योजनाओं पर जाना विश्व के अंदर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद।